हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकोडर को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकोडर को। इससे पहले हमने जो है मक्स डीमक्स को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकोडर को। तो इनकोडर का मतलब होता क्या है? तो इनकोडर का सिंपल सा अगर हम मतलब बोले, इसका डेफिनेशन बोले, तो ऐसा सर्किट जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऐसा सर्किट जो कि कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करेगा तो किसको कन्वर्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? तो ऐसा सर्किट जो कि कन्वर्ट करता है कोई भी कोड को, एनी कोड टू बाइनरी। कोई भी कोड को अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे इन कोडर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इन कोडर का मतलब क्या है। तो इन कोडर का सिंपल मतलब है ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट या फिर ऐसा सर्किट जो कि कन्वर्ट करता है कोई भी कोड को बाइनरी कोड में, तो उसको हम बोलते हैं इनकोडर। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम अगर डायग्राम से जाने इनकोडर को, तो हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। हमने क्या किया, इनपुट लगाया। और इनपुट लगाने यहाँ पे इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इनपुट हम दे रहे हैं एनी कोड, कोई भी कोड दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेरा इनकोडर है, ये इनकोडर। और कोई भी कोड को ये क्या करेगा, सिंपल सा कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी में। कोई भी कोड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, तो उसको हम बोलेंगे इनकोडर। ओके, अब कौन कौन सा इनकोडर बन सकता है, जैसे कि एग्जांपल में देखें तो आप कह सकते हैं, जैसे कि हम बनाएंगे क्या, 10x2 मतलब डेसिमल टू बाइनरी वाला। ओके, उसके बाद हम कह सकते हैं 8 × 2 मीन्स मेरा ऑक्टल से ऑक्टल टू बाइनरी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 16 मीन्स बाइनरी मतलब दो ही होता है, इसलिए हम क्रॉस टू लिख रहे हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा हेक्सा टू बाइनरी। तो इतना टाइप का हमारे पास जो है, और भी टाइप का पॉसिबल होता है, लेकिन जो हम मेनली पढ़े हैं हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, तो ये सब चीज़ें हम जो है इनकोडर में कह सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला इनकोडर जो हम डिजाइन करते हैं, और यहाँ पे एक और जो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 8 16 तक बाद में चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x2। ओके, 4x2 से हम क्या करते हैं, और 4x2 मतलब ऑक्टल होता है। ओके, 4 मतलब क्या होता है, ये होता है, ये तो ऑक्टल हो गया, ये क्वाड्रेट होता है। तो उससे हम क्रॉस टू करके बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स 4 से हम क्या करेंगे, बाइनरी में जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हम छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, 4 को जो भी बोलते होंगे आप उससे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब डिजाइन डिजाइन अ 4x2 इनकोडर। 4x2 को क्या करना है, डिजाइन करना है इनकोडर को। ओके, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम। और डायग्राम में क्या रहेगा, डायग्राम में ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सा चीज़ नहीं रहेगा। इधर 4 इनपुट लगाएंगे, 2 3 4, 4 इनपुट लगा लिए। और उसके बाद यहाँ पे रहेगा क्या, जो उसको क्या करेगा, इनेबल करेगा। तो यहाँ पे ई ले लेते हैं, जैसे सेलेक्टर था मक्स में, वैसे ही यहाँ पे इनेबल डिसेबल करने वाला है मेरा। इनकोडर में ई से हम इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तो इसका हम y0 मान लेते हैं और y1 इसका मान लेते हैं। ओके, ये हो गया। और ये जो y0 हम इसको मान रहे हैं LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये LSB हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी मेरा क्या है, यहाँ पर भी LSB मान लेते हैं, ये भी मेरा क्या है LSB, और ये क्या है MSB। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ डायग्राम। और ये जो है 4x2 इनकोडर है, 4x2 इनकोडर। ओके, अब यहाँ पे हम इनपुट डाल देते हैं, तो ये मेरा इनपुट I0, ओके, I1, I2 एंड I3। 4 बिट यहाँ से हम सप्लाई करेंगे और उसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो मेरा ई है उसका हमेशा वैल्यू 1 ही रहता है, तभी ये काम करेगा। अगर 0 देते तो वो काम करेगा ही नहीं। ओके, तो ये ई का जो वैल्यू है हमेशा 1 ही हम कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए हम जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसमें हम 1 नहीं लिखेंगे ई के वैल्यू को। ओके, नहीं तो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 मतलब डिसेबल है, 1 मतलब इनेबल है। तो ये मेरा था स्टेप 1, इनपुट आउटपुट देख लिए। उसके बाद स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 कहता है क्या, ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ओके, और ट्रूथ टेबल भी बनाना है, तो कितना इनपुट है यहाँ पे,
इनेबल डिसेबल से यहाँ पे मतलब है ना, क्योंकि वो इनेबल ही रहेगा हमेशा। तो इनपुट कितना है, तो इनपुट यहाँ पे टोटल जो है, इस बॉक्स को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा इस टाइप का, क्योंकि इनपुट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो इनपुट यहाँ पे कितना है, और ये भी थोड़ा सा इस टाइप का भी बना देते हैं, I0। ओके, इस टाइप से मान सकते हैं, या फिर इधर से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया I3, I2, I1 एंड I0। इधर से इसलिए लिखा क्योंकि LSB मेरा क्या है, I0 है इसलिए। उसके बाद आउटपुट मेरा क्या है, Y0 एंड Y1। यही मेरा आउटपुट है। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट में कितना पॉसिबल है, तो इनपुट में हम ऐसा कह सकते हैं, जो मेरा I1 में वो हम 1 सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 0 0 0। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं 1, फिर हम कहेंगे यहाँ पे हम सप्लाई कर देते हैं 1, फिर कहेंगे हम यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं 1। तो जैसे ही I1 में देंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ओके, 1 मतलब क्या होता है, इनकोडर क्या करता है, इनकोडर सिंपल सा करता है क्या, जो भी है उसको क्या करेगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। मीन्स जैसे यहाँ पे हम 1 सप्लाई किए, क्या यहाँ पे हम सप्लाई किए 1 0 0 0 1, इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 0 1 का मतलब क्या हुआ 1। तो बाइनरी में क्या आना चाहिए, बाइनरी में यहाँ पे पहला इनपुट जो है वो यहाँ पे जो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है पहला इनपुट जो मतलब क्या हुआ I0, तो I0 मतलब यहाँ पे इसको 0 0 बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे 0 0 शो करेगा। उसके बाद जब 1 हो रहा है तो यहाँ पे इसको शो करेगा। ओके, जब यहाँ पे I1 मतलब दूसरा जो पहला इनपुट है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1, फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 एंड 1 1। इसको ऐसा मत समझिएगा ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे कैसे इनपुट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम आउटपुट जनरेट करना है। मतलब 4 टाइप के हमको बाइनरी में यहाँ पे मिल रहा है और 4 टाइप के इनपुट में आ रहा है। ओके, तो स्टेप 2 जो हमारा बनाना था इनकोडर का ट्रुथ टेबल, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे आउटपुट का हम क्या करते हैं, उसका एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, जब इसको बना रहे हैं तो यहाँ पे ये मत आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, जीरो मत, जीरो मतलब क्या है जीरो, तो यहाँ पे सब जीरो कर दे, सब जीरो ही कर दिए तो वहाँ पे आउटपुट में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके, इसलिए जब हम दे रहे हैं I1 में 1, बाद बाकी सबको 0, तो उससे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 0 0। ओके, I0 मतलब हमारा जो है वो पहला का वाला है और उससे हमको ये वाला आउटपुट मिलेगा। ओके, उसके बाद इसका हम अगर एक्सप्रेशन लिखे तो स्टेप 3 यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में मेरा एक Y0 है एंड हो सकता है यहाँ पे नल दिख रहा होगा आपको। ओके, यहाँ पे लिख दें स्टेप 3, इस टाइप से लाइन खींच के स्टेप 3। तो स्टेप 3 में मेरे पास एक Y0 है एंड Y1 है। तो Y0 में कहाँ कहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे है Y0 में, तो वो किस पे है I2 पे, I2 पे है, और प्लस किस पे है, एक और I3 पे है। ओके, सेम Y1 किस पे 1 है, तो ये है I1 पे 1 एंड I3 पे 1। तो इसका एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। तो स्टेप अगला जो है स्टेप 4, तो ये क्या मिनिमाइज करना पड़ेगा, नहीं ऑलरेडी ये क्या है मिनिमाइज है, ऑलरेडी मिनिमाइज, तो इसको मिनिमाइज करने का जरूरी नहीं है। ओके, स्टेप 4 भी हो गया। उसके बाद अगला चलिए हम चलते हैं स्टेप 5 पे और इसको क्या करते हैं डिजाइन करते हैं। तो स्टेप 5 में हमें चलते हैं स्टेप 5। तो इस क्या करना है, हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना है। जब हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई यहाँ पे देखेगा क्या है मिला, तो Y0 जो है I1 सॉरी I2 एंड I3 का है, और इसमें क्या है एडिशन किया जा रहा है, मतलब और गेट का यूज कर रहा है। तो I2 एंड I3 ये दोनों को क्या कर रहा है, और गेट के जरिए कनेक्ट कर देना है। तो और गेट बना देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं इसको। ओके, तो ये जो मिला है वो मिला है मेरा Y0। ओके, सेम यहाँ पे है I1 एंड I3। तो I1 एंड I3 जब है तो I3 मेरे पास यहाँ पे है, तो इसी से हम क्या करते हैं कनेक्ट कर लेते हैं, और क्या है I1 है। ओके, I1 है तो I1 भी यहाँ से ले लेते हैं I1, और इसको भी क्या करना है और गेट से कनेक्ट कर देना है। तो ये जो है I1 है। ठीक है, ये मेरे पास जो मिल गया Y1 है, और ये जो है मेरा LSB वाला पार्ट है, और ये क्या है MSB वाला पार्ट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं हम इससे ही कनेक्ट करें, यहाँ पे हम यहाँ पे भी I3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको ओवरऑल जो आइडिया है वो लग गया होगा किस प्रकार से हम जो है वो इनकोडर को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम फास्ट मैनर में करेंगे। तो यहाँ पे हम डिजाइन करने जा रहे हैं अब 8x3 इनकोडर को। 8x3 इनकोडर को हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा इसका अगर इनपुट आउटपुट का बात करें तो 8x3 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 इनपुट होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, I0 I1 और ये हो जाएगा I7। और यहाँ पे कितना आउटपुट में जाएगा, वो जाएगा 3 आउटपुट में, ओके, Y0 Y1 एंड Y2। जब भी मेरा 8 कॉम्बिनेशन रहता है तो उसे कितना जो है कितना बिट में बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बिट में, इसलिए यहाँ पे 3 बिट लिया गया है। ई जो है हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से LSB और MSB वही चीज़ है। और अगर इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप 1 था ये, स्टेप 1। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 कहता है हमारे पास ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ओके, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इस टाइप से। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद हमको चाहिए इनपुट एंड आउटपुट का, तो यहाँ पे 3 इनपुट हो जाएगा और 3 आउटपुट हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे उधर। ओके, तो अब बनाते हैं। ये मेरे पास हो गया I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 एंड I0। और ये हो जाएगा हमारे पास MSB और LSB में लिखना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास Y2 Y1 एंड Y0। हम क्या करेंगे, पहला के वाले इनपुट को 1 दे रहे हैं, तो 1 0 0 0 0 0 0 0। फिर दूसरे केस में इसको दे देंगे। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, अगले वाले को 1 दे देंगे। फिर अगले केस में हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ओके, फिर अगले केस में हम इसको दे देंगे। फिर अगले केस में हम इसको दे देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते 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 इतना को हम क्या किए हैं, इनपुट में डाल दिए हैं। और इससे जो होगा हमारा कम्बिनेशन 3 बिट से, वो 3 बिट से जो भी कम्बिनेशन होगा उसको यहाँ पे लिख लेना है। ओके, ये हो गया 3 के लिए, ये हो गया 4 के लिए, ये हो गया 5 के लिए, ये हो गया 6 के लिए, ये हो गया 7 के लिए। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0, बाद बाकी सब क्या होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। यहाँ पे 0 0 सबको लिख लीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये ट्रूथ टेबल बनाने आ गया होगा। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद अगला जो स्टेप है वो स्टेप भी यहाँ पे बना लेते हैं, स्टेप 3। तो स्टेप 3 जो है Y0 के लिए कौन कौन सा बिट में 1 है, तो ये देखिएगा, पहला इसके लिए है I1 के लिए, तो I1 प्लस, उसके बाद किसके लिए है, तो ये है I3 के लिए। ओके, उसके बाद किसके लिए है, तो ये जो है I5 के लिए है, I5 के लिए लिख लेते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है I7 के लिए, तो I7 के लिए लिख लेते हैं। तो ये है I7 के लिए, तो I7 के लिए लिख लेते हैं। सेम उसी प्रकार से Y1 के लिए लिखते हैं, जहाँ जहाँ 1 है और किस इनपुट के लिए 1 है, तो वो है I2 के लिए। उसके बाद है I3 के लिए, उसके बाद I6 के लिए, उसके बाद जो है I7 के लिए। सेम उसी प्रकार से Y2 के लिए लिखेंगे, तो वो किसके किसके लिए 1 है, तो वो नीचे सब पूरा एकदम 1 है, तो 4 5 6 एंड 7, तो इतना के लिए 1 है। इसका अगर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में जाए तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले एक और गेट बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4। तो वो जो है पहला वाला किसके लिए है, तो ये है I1 के लिए, I3 के लिए, फिर है I5 के लिए, और उसके बाद क्या था, I7 के लिए है। ओके, I7 के लिए, और ये जो दे रहा है वो दे रहा है Y0। सेम उसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है और इसको Y1 में देना है, 1 2 3 4। तो ये जो है हमारे पास वो है I2 I3, उसके बाद ये जो है I6 एंड I7। सेम उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, Y2, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है I4 5 6 एंड 7। तो ये जो मेरा बन गया है, ये बन गया है 8x3 इनकोडर। उसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गया ये। आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम इनकोडर को डिजाइन करते हैं। ओके, इसमें प्रायोरिटी इनकोडर भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी को डिफाइन कर देते हैं, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे किस इनपुट का प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम पहले डिजाइन कर लेते हैं,
और उसमें हम सीक्वेंस से नहीं चलते हैं, तो उसको बोल देते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकोडर क्या होता है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिकोडर क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में।